आज की मुरली स्लोगन में बाबा ने कहा, पावरफुल स्थिति बनाने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। आज की मुरली में बाबा ने बैलेंस के बारे में बहुत सारी बातें बताई है। जैसे गृहस्थियों के लिए कहा, गृहस्थ व्यवहार को निभाते हुए, जिम्मेदारी को निभाते हुए भी मनमनाभव स्थिति में रहो, मुझे ही याद करते रहो। ऐसा बाबा ने नहीं कहा छोड़ दो। पुराने संबंधियों ने बहुत दुख दिया है, इसलिए नष्ट मोह हो जाओ, लेकिन छोड़ो नहीं कहा। गृहस्थ व्यवहार को निभाओ, अपने जिम्मेदारी को निभाओ, लेकिन नष्ट मोह हो जाओ, ये बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा, अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाओ, हीरे समान बनाओ, क्योंकि सतयुगी जीवन हीरे तुल्य है, कलयुगी जीवन कौड़ी तुल्य है। ये भी सुंदर बैलेंस है। आप देखेंगे कलयुगी जीवन को बाबा ने कहा कौड़ी तुल्य है, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन सतयुगी जीवन बहुत वैल्यूएबल है। रात दिन का फर्क, बाबा ने कहा रात दिन का फर्क है। अगेन बैलेंस, रात और दिन, और दुख और सुख, त्रेता सतयुग सुख है, द्वापर कलयुग दुख है। तो ये भी बैलेंस है। हम संगम युगी ब्राह्मणों को दोनों बातें मालूम है, सतयुगी जीवन भी मालूम है और कलयुगी जीवन भी मालूम है। इसलिए बाबा ने कहा, इस संसार को देखते हुए भी नहीं देखो, एक बाबा को ही अपना संसार बना लो, ये कहा। और आज की मुरली में बाबा ने कहा, माया मच्छंदर का खेल, इसके राज को भी बताया। जब बच्चे ध्यान में बैठते थे तो ध्यान में देखा सोने के ईंट और सोचा थोड़ा लेके जाओ। ध्यान से नीचे उतरे, सोना भी नहीं है, ईंटें भी नहीं है। तो ये भी बाबा माया मच्छंदर का खेल, इसके बारे में कहा। और बाबा ने कहा, बेहद के वैरागी बनो। बेहद के वैरागी बनने के लिए ये स्मृति में रहो, एक बाप दूसरा ना कोई। जब बाबा ही संसार है तो संसार में क्या होता है? एक है व्यक्ति, दूसरा है वैभव। जब बाबा ही संसार है तो संसार में व्यक्ति भी है, वैभव भी है, सब कुछ है। जो बेहद के वैरागी होते हैं वो इस संसार को देखते हुए भी नहीं देखते हैं और बाबा को ही अपना संसार बना दिया। और एक बैलेंस आज की मुरली में बाबा ने बताई, स्वयं भी पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ाना है। ऐसे नहीं हम सिर्फ स्वयं का पुरुषार्थ है, बैलेंस, स्वयं का भी पुरुषार्थ और सर्व आत्माओं का कल्याण के लिए हमें सेवा भी करनी है। विश्व की आत्माओं का उद्धार करना है, तो उसके लिए भी बाबा ने कहा पढ़ो और पढ़ाओ। हमें स्वयं भी पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ाना है, खुद भी पुरुषार्थ करना है और दूसरों को भी पुरुषार्थ दूसरों से भी कराना है। तो ये दोनों बातों का बैलेंस भी रखना है। इसलिए आज की मुरली में बाबा ने सुंदर बैलेंस बताई, एकांत और रमणीकता। तो एकांत निकालना है,
एकांत में बैठना है, अपने लिए टाइम निकालना है। अपने लिए टाइम निकाल कर एकांत में बैठकर बाबा को याद करना है। परमपिता परमात्मा शिवपिता से शांति की किरणें, शक्तियों की किरणें, पवित्रता की किरणें लेना है और सारे विश्व में फैलाना है। प्रकृति का भी उद्धार करना है, प्रकृति को भी देना है, क्योंकि वर्तमान समय में आप देख रहे हैं प्रकृति में संतुलन नहीं है, क्योंकि मानव में संतुलन नहीं है ना, तो इसलिए प्रकृति का भी हमें उद्धार करना है। और बाबा कहते हैं ना, प्रकृति जीत बनो, तो प्रकृति को भी शांति की किरणें लेकर देना है, बाबा से लेकर देना है, क्योंकि बाबा शांति का सागर है। तो इस प्रकार से हम एकांत में बैठकर बाबा से सर्व शक्तियाँ लेकर सभी आत्माओं को देना है और प्रकृति को भी देना है और विश्व का नवनिर्माण करना है, विश्व कल्याणकारी बनना है। तो हमारा सिर्फ स्वयं का पुरुषार्थ नहीं है और दूसरे से भी पुरुषार्थ कराना है। और एकांत में बैठना माना सिर्फ एकांत में ही नहीं बैठना है, हमें अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में भी आना है, लेकिन दूसरी आत्माओं से मिलते समय हमारे व्यवहार में शांति हो। कल भी बाबा ने कहा ना, गुण का दान महादान है, मनसा दान करो। तो ऐसे मनसा दान भी करना है, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। तो इसलिए बाबा ने हमें बड़ी जिम्मेदारी दिया है। तो आज यही हम अभ्यास करेंगे, बैलेंस रखना है, जीवन में बैलेंस रखना है। क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, एक तरफ झुक जाता है, कुछ कर रहा है तो वही करता रहता है। नहीं, बैलेंस लाना है जीवन में। बैलेंस से बहुतों से ब्लेसिंग मिलती है, परमात्मा से भी ब्लेसिंग मिलती है, दूसरी आत्माओं से भी ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए बैलेंस का जीवन बहुत अच्छा है। जैसे देवताओं का जीवन देखो, बैलेंस का जीवन है, सदा हर्षित मुख रहते हैं। क्यों हर्षित मुख रहते हैं, सदा खुश रहते हैं? क्योंकि उनके जीवन में बैलेंस है। ऐसे हमारे जीवन में भी हम बैलेंस में रहें। ऐसे नहीं एकांत में ही बैठे रहे, योग ही करते रहे, वो भी करना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, 8 घंटा याद करो, 8 घंटा सेवा करो। तो ये भी बैलेंस बताते हैं, 8 घंटा सेवा करो, 8 घंटा याद में रहो, है ना। तो ये भी सुंदर बैलेंस बाबा बताते रहते हैं। इसलिए एकांत में बैठना है, खुद के लिए भी टाइम निकालना है, बाबा को याद करना है, अभ्यास करना है नष्ट मोही बनने का और बेहद के वैरागी बनने का पुरुषार्थ करना है। लेकिन साथ साथ में रमणीकता भी हो। अगर हम आइसोलेट हो जाते हैं तो जीवन सूखा सूखा लगता है, रुका सूखा लगता है। इसलिए दुनिया से आइसोलेट नहीं होना है, दुनिया में रहते हुए तो ये भी निभाना है, वो भी निभाना है, लौकिक और अलौकिक सुंदर रीति से निभाना है। इसलिए व्यवहार में रमणीकता, रमणीकता किसको कहते हैं? तो जब भी हम दूसरों से मिलते हैं तो रमणीकता माना क्या, हम आत्मिक स्थिति में रहे, आत्मिक स्थिति में रहकर गुणों का लेन देन करें, दूसरों के साथ गुणों का लेन देन करें, शांति से व्यवहार करें। कोई हमारे साथ बात करते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, तो उनको ऐसा लगना चाहिए इनके पास बैठने से हमको अच्छे वाइब्रेशंस मिलते हैं, शांति की महसूसता होती है। तो इस प्रकार से हमें बैलेंस लाना है। तो ये एकांत और रमणीकता, ऐसे सब कुछ छोड़ना भी नहीं है, हमें योग करना है, एकांत में बैठना है, नहीं बोर लगेगा। तो इसलिए ऐसे नहीं सोचना है, रमणीक भी रहना। जैसे ब्रह्मा बाबा रहते हैं ना, जैसे मम्मा रहती थी, देखो मम्मा भी परफेक्ट एग्जाम्पल मम्मा बाबा है। तो मम्मा देखो, मम्मा बाबा को याद करती थी,
और बेहद के वैरागी वृत्ति उसमें थी। और बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी कितना हंसाते थे, बहुत रमणीक थे। तो साथ साथ में बाबा को भी याद करते थे। खाना खाते समय भी याद में रहकर खाना खाने के लिए कोशिश करते थे। ये सब हमने सुना ना, इसलिए हमें बैलेंस में रखना है। आज हमें यही अभ्यास करना है। तो अभी 1 मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा से शांति की किरणें, सुख की किरणें, पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही है और मैं इन शांति की किरणों को, शक्तिशाली किरणों को सारे विश्व की आत्माओं को दे रही हूँ। मैं पावरफुल स्थिति में स्थित हूँ, शक्तिशाली स्थिति में स्थित हूँ। आत्मिक स्थिति सबसे ऊंची स्थिति है, शक्तिशाली स्थिति है। तो इस आत्मिक स्थिति, पावरफुल स्थिति में रहकर हम मनसा सेवा करें, सारी जगत को प्रकाश दे, सभी आत्माओं को सुख शांति की किरणें दे। ओम शांति शांति शांति।